ग्रहों की हाहाकार मची हुई है। मंगल और केतु का अंगारक दोष चल रहा है सिंह राशि में। और सूर्यदेव जब से आद्रा नक्षत्र में प्रवेश किए हैं जल तांडव भी चल रहा है। तो देखिए असमंजस की स्थिति है। एक तरफ उसी आकाशमंडल में बादल फट रहे हैं और जल तांडव हो रहा है धरती पर, और दूसरी तरफ उसी आकाशमंडल में मंगल और केतु के कारण अग्नि योग भी चल रहा है। तो पृथ्वी के अलग अलग हिस्सों पर अपनी अपनी राशि और लगन के हिसाब से अलग अलग प्रभाव आ रहे हैं। कहीं हर रोज़ खबर आ जाती है कि विमान दुर्घटना, विमान क्रैश, विमान की कोई ना कोई समस्या, वो है मंगल केतु का प्रभाव। और कहीं ना कहीं हर रोज़ बादल फट गया या बरसात की जो बूंदें हैं वो इस कदर भारी हैं कि संसार में बाढ़ आने का खतरा है। यह है ग्रहों की ऐसी स्थिति जो असमंजस पैदा कर रही है, क्योंकि सूर्यदेव जब तक मिथुन और कर्क इन दो राशियों में रहेंगे जल तांडव तो अभी चलेगा। आद्रा नक्षत्र तो राहु का नक्षत्र है जहां सूर्य प्रवेश किए और हाहाकार हो गई है। लेकिन इन ग्रहों के बीच शुक्र ग्रह अपना अच्छा प्रभाव देने के लिए आ गए हैं। शुक्र ग्रह 30 जून से अपने घर में प्रवेश किए। नोट कर लीजिए, वृष राशि शुक्र का अपना घर है जहां पर शुक्र 30 जून से प्रवेश कर गए हैं। 30 जून से लेकर 26 जुलाई तक शुक्र वृषभ राशि में रहेंगे। यहाँ पर शुक्र मजबूत माने जाते हैं, क्योंकि कोई भी ग्रह अपने ही भाव में, अपने ही घर में, अपनी ही राशि में प्रवेश कर जाए और वहाँ पर उसकी पावर बढ़ जाती है। तो इस बार शुक्र अपना शुभ प्रभाव देने आ गए हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपके लगन अनुसार शुक्र का प्रभाव आपकी कुंडली के किस भाव में रहेगा, विशेषकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडलियों में शुक्र की अंतर्दशा या महादशा भी चल रही हुई। क्योंकि इन सभी ग्रहों का प्रभाव जब हम चेक करना चाहें तो हमें अपनी कुंडली की दशा अंतर्दशा चेक कर लेनी चाहिए, क्योंकि इस तरफ से जो मैं बोल रहा हूँ वो एक ओवरऑल सिनेरियो है। वो सबके ऊपर नहीं बैठता, उनके ऊपर बैठेगा जाकर जिनकी दशा और अंतर्दशा उन्हें सपोर्टिव होगी। हाँ, बाकी सबके लिए वो थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएगा। आइए देखते हैं कहाँ पर ये शुक्र कंफर्टेबल रहेगा। दोबारा नोट कर लीजिए, शुक्र ग्रह वृषभ राशि में अपने ही घर में 30 जून से लेकर 26 जुलाई तक रहेंगे, जो कि शुभ प्रभाव देने वाले हैं। हालांकि शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र पर रहेगी, लेकिन शनि और शुक्र मित्र होने के कारण वो दृष्टि इतना अपना बुरा फल नहीं देगी, केवल धीमापन दे देगी। शनि को शनैः शनैः कहा गया है, धीमापन देगी लेकिन शुक्र को नष्ट नहीं करेगी। आइए देखते हैं। मेष लगन के लिए शुक्र द्वितीय स्थान में, जिसे धन भाव कहते हैं, धन प्राप्ति होगी। वृषभ लगन के लिए शुक्र लगन में ही आ गया है। ओवरऑल सफलता का ये योग होता है। चेहरे के ऊपर भी सुंदरता बढ़ती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, समाज में नाम यश की प्राप्ति होती है। अच्छा समय है। मिथुन लगन वालों के लिए शुक्र 12वें घर में है, जिसे खर्चा हानि व्यय कहते हैं, लेकिन शुक्र अगर खर्चा कराए तो वो मन मर्जी का खर्चा होता है। कर्क लगन वालों के लिए शुक्र लाभ स्थान में चला गया है। वैसे भी आपके लिए ये जो शुक्र है लाभ देने वाला, आपके सुख स्थान का भी स्वामी है और लाभ स्थान का भी स्वामी है। आपको खूब लाभ देगा, रुकी हुई पेमेंट आ सकती है। सिंह लगन वालों के लिए यही शुक्र आपके व्यापार के घर में चला गया, बिजनेस के घर में, पिता के घर में, सरकार के घर में, यानी कि व्यापारिक कारोबारी आपको लाभ होंगे, कहीं ना कहीं प्रॉफिट होने की संभावना है। कन्या लगन वालों के लिए शुक्र बहुत ही भाग्यशाली, क्योंकि ये धन स्थान के भी स्वामी हैं और भाग्य स्थान के भी। अब भाग्य स्थान में रहेंगे, खूब फायदा होगा आपको। शुक्र आपकी किस्मत खोलने के लिए दोबारा किस्मत के घर में आ गए हैं। तुला लगन वालों के लिए शुक्र अष्टम स्थान में है। यहाँ थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। 8वें घर को हम नेगेटिव हाउस मानते हैं, और शुक्र जब अष्टम आ जाए तो फीमेल्स को फीमेल से ही खतरा हो जाता है। मेल को तो फीमेल से परेशानी आती है, जिसे कहते हैं ना कि चुगलीबाजी औरत ही औरत की दुश्मन, एक ऐसी कहावत है। तो शुक्र अष्टम भाव में फीमेल से परेशानी दे देता है। थोड़ा संभल कर और सतर्क रहिएगा। वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र सप्तम भाव में आ गया है। 7वां घर होता है पार्टनरशिप का हाउस, ज्वाइंट वेंचर्स का हाउस, अविवाहितों के लिए विवाह का घर भी कहा गया है। तो यहाँ पर शुक्र का आना एक शुभ संकेत है उन लोगों के लिए जो कोई ज्वाइंट वेंचर्स में है।
और शुक्र आपके लिए सप्तम और द्वादश भाव का स्वामी है। कहीं आपने कोई इन्वेस्टमेंट्स की हुई तो शुक्र अब आपको लाभ देने की स्थिति में रहेंगे, फायदा ले सकते हैं। धनु लगन वालों के लिए यही शुक्र छठे घर में चला गया है, इसे रोग का शुक्र कहते हैं। थोड़ा सा संभल कर रहिएगा। शुक्र जब रोग स्थान में हो तो डायबिटीज की समस्या भी आ जाती है। शुक्र जब रोग स्थान में हो तो युवा शक्ति में भी कमजोरी आ जाती है, यौवन शक्ति कमजोर हो जाती है। तो थोड़ा बच के रहिएगा। यहाँ का शुक्र बदनामी भी देता है क्योंकि शत्रु का भी घर है। आठवें घर का और छठे घर का शुक्र खराब माना जाता है। धनु लगन को मैंने बता दिया रोग स्थान में है। मकर लगन वालों के लिए शुक्र पंचम संतान के घर में है, प्रेम संबंधों के घर में है, एजुकेशन के घर में है। तो आर्टिस्टिक लाइन के स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। यंग बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो अपने जीवन में कोई नया एडवेंचर करना चाहते हो, खासकर म्यूज़िक में, फिल्मों में, डांसिंग में, गाने में, पोइट्री में, ड्राइंग में, पेंटिंग में, तो बहुत अच्छा है। बाकी ये यंग बर्ड्स के लिए भी अच्छा है। लव अफेयर का ये घर होता है और संतान का भी ये घर माना गया है, तो संतान संबंधित भी शुभ रहेगा। कुंभ लगन की बात करें तो सुख स्थान में चला गया है शुक्र, आपके लिए फायदा करेगा क्योंकि भूमि, भवन, वाहन का ये घर है। लग्जरीज का घर होता है चौथा घर, तो लाभ की स्थिति आपके चौथे घर में आ गई है। मीन लगन वालों के लिए तीसरे भाव का शुक्र, पुराने दोस्तों मित्रों के साथ मुलाकात होगी, अच्छी अच्छी पार्टियों में रहेंगे, आस पड़ोस में आपका अच्छा गुणगान रहेगा, दोस्त मित्र आपका साथ देंगे। तो मित्रों, शुक्र ग्रह 30 जून से लेकर 26 जुलाई तक अपने ही घर में रहेंगे। यहाँ पर शुक्र शुभ रहते हैं। शुक्र जब अपने घर से निकलकर 26 जुलाई को मिथुन में चले जाएंगे, वो भी उनके मित्र भाव में ही रहेंगे, वहाँ पर भी आपको फायदा करेंगे। वहाँ पर 20 अगस्त तक रहेंगे। जब मिथुन से निकलकर कर्क में चले जाएंगे तो भी वह चंचल हो जाते हैं, तो वहाँ पर 14 सितंबर तक रहेंगे। तो ओवरऑल 14 सितंबर तक शुक्र का खूब फायदा होगा। जिन लोगों को वैवाहिक रुकावटें, लव और रोमांस की रुकावटें आ रही थी, वो अपनी कुंडली दिखाकर शुक्र स्ट्रॉन्ग करने के लिए ओपल नामक एक रत्न धारण कर सकते हैं। शुक्र ग्रह हमारे चेहरे पे सुंदरता देता है, हमारा अट्रैक्शन बढ़ा देता है। शुक्र ग्रह यौवन शक्ति को भी कहा गया है। तो शुक्र ग्रह जब जब शुभ अवस्था में आते हैं, जीवन में खुशियां आती हैं। बाकी ग्रहों की स्थितियां थोड़ी अभी कमज़ोर रहेंगी। मंगल केतु का अंगारक दोष 28 जुलाई तक रहेगा। सूर्य अभी 15 जुलाई तक मिथुन राशि में ही रहेंगे, जल तांडव अभी चलेगा। शनि ग्रह से थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। 13 जुलाई को शनि वक्री होने वाले हैं, जो कि 28 नवंबर तक वक्री रहेंगे। शनि जब भी वक्री होते हैं, राहु फिर से एक्टिव हो जाता है, नेगेटिव शरारतें करने लग जाता है, क्योंकि शनिवत राहु है। अगर शनि शांत अवस्था में है, राहु कंट्रोल में रहता है। देखिए आजकल आप घटनाएं सुनेंगे तो केतु संबंधित सुनेंगे, क्योंकि कुजावत केतु है। मंगल खराब तो केतु भी खराब। अब इस समय तो दोनों खराब हैं, तो केतु संबंधित तो घटनाएं सुन रही हैं। अब जब राहु एक्टिव होगा तो संभलिएगा, राहु शनि के वक्री होते ही फिर अपने रूप में आ जाएगा 13 जुलाई से। राहु संबंधित जब भी समस्या आती है, लीगल प्रॉब्लम आती है, घर में उसकी निशानी ये है कि बिजली के प्रोडक्ट्स जितने भी हैं वो कहीं ना कहीं खराबियां आनी शुरू हो जाती हैं। शरीर में भी उसके कई सिम्टम्स होते हैं। इंसान को अचानक बुरे बुरे सपने आने शुरू हो जाते हैं, चक्कर से आने शुरू हो जाते हैं। ये राहु की निशानियां होती हैं। घर में अचानक कोई बैड स्मेल आने लग जाए, सीलन आने लग जाए, ये सब राहु की निशानियां हैं। तो शनि वक्री होगा तो राहु का तांडव प्रचंड रूप फिर से सामने आएगा। इन ग्रहों के विषय में भी आगे बातें करते जाएंगे, लेकिन अभी शुक्र 30 जून से लेकर 26 जुलाई तक अपने घर में रहेंगे। खूब लाभ उठाइए। शुक्र से लाभ लेने के लिए वैभव लक्ष्मी का व्रत कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी का मंत्र है ओम क्लीम कृष्णाय नमः। ये एक आकर्षण मंत्र है, समझ लीजिए शुक्र का ही मंत्र है। तो इस मंत्र का भी आप सहारा ले सकते हैं शुक्र से लाभ लेने के लिए। ओपल नामक जेमस्टोन शुक्र का ही जेमस्टोन है, आप लोग धारण कर सकते हैं, लेकिन अपनी कुंडली दिखाकर। विशेषकर दैत्य श्रेणी वालों के लिए तो शुभ रहता है। देव श्रेणी वालों को केवल एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम पहना सकते हैं कि उनका कोई काम सिरे चढ़ जाए। मान लीजिए अगर किसी का विवाह नहीं हो रहा और वृश्चिक लगन है, तो अब वो 7वें घर में आ गया, तो हम कुछ समय के लिए शुक्र एक्टिव करने के लिए ओपल भी पहना देते हैं कि चलिए रिश्ता हो जाएगा, कोई एंगेजमेंट हो जाएगी, कुछ ना कुछ सेरेमनी हो जाएगी, फिर इसको अलग कर लेंगे। ऐसे ही कर्क लगन वालों के 11वें घर में आ गया, पेमेंट रुकी हुई हो तो शुक्र स्टोन पहना देते। मतलब ये एक एक्सपेरिमेंट्स है। फॉरेन जाने के लिए भी शुक्र काम आता है। जैसे मिथुन लगन वालों के 12वें घर में आ गया,
तो ये विदेश की यात्रा भी खोलता है, खर्चा तो करवाता ही। तो ये जेम्स थेरेपी में आ जाता है। हाँ, दैत्य श्रेणी वाले लोगों को तो ओपनली ये बताया जाता है कि आपको ओपल, पन्ना और नीलम धारण ही करना चाहिए। देव श्रेणी वालों को एक्सपेरिमेंटल तौर पे हम लोग ये ओपल भी पहनाते हैं जब उनके किसी काम को पूरा करवाना हो। इसके लिए आप अपनी कुंडली दिखाइएगा कि किसके लिए ओपल सूटेबल है, किसके लिए नहीं। शुक्र सबके लिए सूटेबल है, इसका आप लाभ उठाइए। ओम क्लीम कृष्णाय नमः।